नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ कृष्णा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी रीजनिंग के अंदर घड़ी वाला चैप्टर यानी क्लॉक वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर मैंने अभी एक क्लास ली थी और इसके अंदर मैंने आपको 0 डिग्री के बारे में यानी अतिव्यापन के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। ठीक है, और मैंने आपको जो 2-3 बातें आपको बताई थी मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैंने आपको 2-3 पॉइंट ये बताए थे। एक तो बताया था आपको मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट, एक आर हैंड की स्पीड ½ डिग्री पर मिनट और एक सेकेंड हैंड की स्पीड भी मैंने आपको बता दी थी 360 डिग्री पर मिनट। उसका हमने जब रेशियो लिया था तब वो 720 आया था 360 डिग्री पर मिनट। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि एक अतिव्यापन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस अतिव्यापन के अंदर हमने देखा था कि 12 घंटे में 11 बार आपको ये देखने को मिला था। साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि हर 65 से ही 5/11 मिनट के अंतराल में, हर 65 से ही 5/11 मिनट के अंतराल में यह अतिव्यापन होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को मैंने क्यों डिस्कस किया है, इसको एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि घड़ी की सुइयां प्रत्येक 64 मिनट में मिले, प्रत्येक 64 मिनट में मिले तो प्रतिदिन कितना मिनट आगे या पीछे होगी। करने का तरीका क्या है, वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना, नहीं बनता है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए तो अगर घड़ी की सुइयां प्रत्येक 64 मिनट में मिले, अगर घड़ी की जो मिनट हैंड और आर हैंड है वो 64 मिनट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो वो प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे में कितना मिनट आगे या पीछे होगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि आगे होगी या पीछे होगी। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी 65 से ही 5/11 मिनट में छुपा हुआ है। बात को ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि घड़ी के अंदर अगर आपने देखा, और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मिनट हैंड और आवर हैंड 65 से ही 5/11 मिनट में मिलते हैं, तो मान लीजिए ये मिल गए। एक अगर सही घड़ी है तो अगर ये फिर से रोटेट करके और अगर फिर से एक दूसरा ओवरलैपिंग होगा तो आप क्या बोलोगे कि 65 से ही 5/11 मिनट हो चुके हैं। यही चीज बोलेंगे। अगर एक सही घड़ी है तो आप क्या बोलोगे कि एक मीट से दूसरा जो मीट हो रहा है उसके बीच में जो समय अंतराल हुआ होगा वो हुआ होगा 65 से ही 5/11 मिनट। यानी कि अगर 0 से शुरू करें तो दूसरा जब इसके अंदर अतिव्यापन हो रहा होगा तो 65 से ही 5/11 मिनट हो जाने चाहिए। ठीक है, पर हुए कितने हैं, 64 मिनट। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि घड़ी क्या हो गई है, पीछे रह गई है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। कई बच्चों को लगता है कि यहाँ पर घड़ी क्या हो गई है, पीछे हो गई है। अच्छे बच्चों को यही लगता है कि घड़ी क्या हो गई, पीछे हो गई है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि घड़ी पीछे हुई है या आगे हुई है। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर पीछे और आगे स्पीड से नहीं है, यहाँ पीछे और आगे है टाइम से। टाइम से मतलब कैसे कि अगर ये वाला जो फिनोमिना है, एक से लेकर दूसरा अतिव्यापन, ये समय कितना ले रहा था पहले, 65 से ही 5/11 मिनट ले रहा था। अब अगर इस खराब घड़ी की बात करें तो यही अतिव्यापन अगर जल्दी हो जाता है यानी कि 64 मिनट में हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज पहले 65 से ही 5/11 मिनट में हो रही थी वो अब 64 मिनट में ही हो गई है। यानी घड़ी पीछे नहीं, घड़ी क्या है, आगे हुई है। टाइम को क्या कर लिया है, इसने गेन कर लिया है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा। कई इसे गलत बता देते हैं कि पीछे हो गया है, नहीं जी, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि ये गेन किया है। और गेन कैसे किया है वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि वो इन टर्म्स ऑफ टाइम है, स्पीड नहीं टाइम। यानी एक अतिव्यापन दूसरा अतिव्यापन हुआ तो उसके बीच में समय अंतराल होना चाहिए था इतना, पर इतने ही समय अंतराल में उस चीज़ को उसने परफॉर्म कर दिया है। तो घड़ी ने क्या करा है, स्पीड अपनी तेज रखी है। क्लियर है बात। तो 64 मिनट में अब समझिए बात कि
65 से ही 5/11 मिनट में होना चाहिए था, हो गया 64 मिनट में। तो कितना गेन किया? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो देखिए 65 से ही 5/11 मिनट माइनस 64। तो इसको भी करने का तरीका क्या है कि आप 65 में से 64 को घटा लीजिए, 1 और बचा 5 से ही 5/11 मिनट साथ में लिख दीजिए। 1 से ही 5/11 मिनट। इसी को अगर आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? 16/11 मिनट। फिर से कॉन्सेप्ट ये आता है कि 16/11 मिनट जो गेन किया है, आगे हुई है, ये गेन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां इस जगह खड़ा हूं, मुझे 20 मीटर चलने के लिए कहा गया, एक समय अंतराल के अंदर मुझे 20 मीटर चलने के लिए कहा गया, या 20 मीटर मुझे चलने के लिए कहा गया। तो ये 20 मिनट की दूरी, इस पॉइंट तक मैं मान लेता हूं कि ये 20 मीटर की दूरी है, ठीक है, और यहां तक ये जो दूरी है ये 25 मीटर की है, ठीक है। ध्यान से समझना कि मुझे 20 मीटर चलने के लिए कहा गया एक समय अंतराल के अंदर, और उस समय अंतराल में मैं 20 मिनट की जगह 25 मिनट चल गया, 25 मीटर चल गया हूं, 25 मीटर चल गया हूं। समझना बात को, मुझे 20 मीटर चलने के लिए कहा गया, मैं 25 मीटर चल गया हूं। तो मैंने जो ये 5 मीटर का गेन किया है, या फिर इसको ऐसे समझिए कि 5 मीटर जो अधिक चला हूं वो किसके रेस्पेक्ट में चला हूं? मेरी एक्चुअल जो दूरी मैंने चली है 25 मीटर। यानी कि मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इस 20 मीटर की दूरी को तय करने के दौरान मैंने 25 मीटर चल दिया उसी समय अंतराल में। तो हर 25 मीटर पर 5 मीटर का गेन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस मैंने कवर करी है उसके रेस्पेक्ट में आपका टाइम गेन देखा जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, कि यहां पर मैं एक्चुअल में, मेरी घड़ी जो है उसने जो सुइयों ने चला है वो एक्चुअल कितना चला है? वो एक्चुअल 64 मिनट चला है, ठीक है। इसको हटा देते हैं एग्जांपल को। तो एक्चुअल कितना चला है? 64 मीटर चला है। तो 64 मीटर जो चला है उस 64 मीटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ये आया था अपना कितना? 16/11 मिनट। एक्चुअल जो है 64 मिनट चला, 64 मिनट चला है। तो इस 64 मिनट में, हर 64 मिनट में कितना गेन करेगा? 16/11 मिनट। ये इक्वेशन बनेगी। 65 से ही 5/11 मिनट नहीं बनेगा। इक्वेशन कैसे बनेगी कि प्रत्येक 64 मिनट चलने पर कितना गेन कर जाते हैं? 16/11 मिनट का गेन कर जाते हैं ये घड़ी। क्लियर है? ये इक्वेशन समझ में आई कैसे लिखी? रटना नहीं है, समझ में आनी चाहिए बात कि जो एक्चुअल डिस्टेंस आप कवर करोगे या एक्चुअल जो टाइम कवर करोगे उसी के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा कि आप कितना आगे हो या कितना पीछे हो। तो 64 मिनट चलने पर हम कितना गेन कर रहे हैं? 16/11 मिनट। दूसरी चीज आपको ये भी समझ में आ गई है कि यहाँ पर गेन का मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम है, समय के रूप में है, कि जो चीज़ पहले 65 से ही 5/11 मिनट में हो रही थी वो आपने 64 मिनट में ही कर दी है। तो आपने अपने 16/11 मिनट बचा लिए हैं, या फिर 16/11 मिनट आपने क्या कर दिया? गेन कर लिया घड़ी ने। क्लियर है? तो 64 मिनट में 16/11 मिनट गेन करती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी जी? अब तो बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 16/11 डिवाइड बाई 64, यानी कि इससे कट कर लेते हैं 1/4, यानी कि 1/44। तो 60 मिनट में कितना करेगी? 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना करेगी? तो 1/44 इंटू 60, ठीक है। जितना कट होता है कट कर लेते हैं, 4 से कट कर दें तो 4 से कट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 11, और ये कितना आ जाएगा? 15। 15/11 मिनट। 64 मिनट में था 16/11, 60 मिनट में 15/11। 60 मिनट को ही आप क्या लिख सकते हो? 1 घंटा। 1 घंटे में 15/11 मिनट। 1 घंटे में 15/11 मिनट है। 1 घंटे में 15/11 मिनट है। क्वेश्चन क्या था? प्रतिदिन, इन अ डे, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना होगा? तो 24 घंटे में आ जाएगा 24 इंटू 15/11, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360/11, ठीक है। 360/11 मिनट। और अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो कितना आ जाएगा? ये 11 33, 3 32 सही 8/11 मिनट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गेन। गेन का मतलब वृद्धि, यानी आगे हुई है। तो घड़ी की सुई अगर प्रत्येक 64 मिनट में मिलती है तो वो प्रतिदिन 32 सही 8/11 मिनट क्या होगी? आगे होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये तो था कि 65 से 5/11 मिनट से कम था समय।
अगर 65 से 5/11 मिनट से अधिक होता समय तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और वो क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यदि घड़ी की सुइयां प्रत्येक 70 मिनट में मिले तो प्रति घंटा, प्रतिदिन की जगह अब इस बार है प्रति घंटा कितने मिनट आगे या पीछे होगी। घड़ी की सुइयां प्रत्येक 70 मिनट में मिले तो प्रति घंटा कितने मिनट आगे या पीछे होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे और मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं और ये बात समझ में कितने बच्चों को आई है। ये था वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं 180 डिग्री के ऊपर कि 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है। हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर्स 180 डिग्री अकर्स। 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार मिलेगा। या फिर ये लाइन ऐसे भी बोली जा सकती है, एक सरल रेखा परंतु विपरीत दिशा में। एक सरल रेखा परंतु विपरीत दिशा में। और अगर क्वेश्चन के अंदर आगे जब हम पढ़ेंगे, जब मीटिंग टाइम पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर केवल सरल रेखा दे रखी है तो इसका मतलब यह है कि फिर वो दोनों ही बातें कर रहा है। वो सरल रेखा का मतलब 180 डिग्री भी समझ रहा है और 0 डिग्री भी समझ रहा है। ठीक है, और अगर ऑप्शन के अंदर 180 नहीं है वो वाला आंसर, तब फिर हम ये समझेंगे कि 180 डिग्री को ही सरल रेखा मान रहा है। पर जब तक कुछ ऐसा मेंशन नहीं है या फिर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो आपको सरल रेखा का मतलब 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों लेके चलना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है और ये ऑप्शन ने कई बच्चों को गड़बड़ करवाई है। ठीक है, तो इन ए स्ट्रेट लाइन बट इन ए अपोजिट डायरेक्शन। बात करें 180 डिग्री की, तो देखिए जैसा कि आपने समझा था वहां पर 0 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री में आपने क्या देखा था कि 0 डिग्री में 12 से 1 के बीच में आपको अतिव्यापन नहीं मिला था। ठीक है, इसी तरह से यहां पर अगर हम बात करें तो अगर ये घड़ी के अंदर अगर हम इससे बना रहते हैं इसके, तो यहां पर भी अगर हम बात करें कि इस 1 से 2 के बीच में कितनी बार 180 डिग्री मिलता है, तो देखिए इसको समझने के लिए कि यहां पर ये आपका मिनट हैंड का काम कर रहा है और ये आवर हैंड का काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये 1 बजे का समय है, ये मिनट है, ये आवर हैंड है, ये स्लो चलेगा, ये मिनट हैंड तेज चलेगा। 1 बजे का समय, ये अतिव्यापन हुआ, 6 डिग्री से चल रहा है और ये आधा डिग्री से चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अतिव्यापन हुआ। अतिव्यापन से मतलब नहीं है इस बार 180 डिग्री का कोण है, तो 1.25, 1.5 और यहां पर ये कितना बन गया 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एक 180 डिग्री आपको मिल गया है। उसके आगे 1.25 और ये 2 बज गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन हुआ है, कितनी बार 180 डिग्री मिला है, 1 बार। और इस प्रकार हर 1 घंटे में कितनी बार मिलेगा, 1 बार मिलेगा। परंतु जैसे कि वहां पर आपने क्या देखा था कि जो कॉमन रीजन था, यानी 12 बजे वाला समय था, वो 11 से 12 के बीच में कॉमन था। यहां पर 5, 6 और 7 इस समय अंतराल के बीच में अगर मैं बात करूं 180 डिग्री की, तो 6 बजे वाला जो समय है वो क्या हो जाता है, 5 से 7 के लिए कॉमन हो जाता है। तो 5 से 7 के बीच में 2 बार नहीं, 180 डिग्री कितनी बार मिलेगा, मात्र 1 बार मिलेगा। या फिर इसी बात को आप समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमें कंसिडर ही करना है कि ये टाइम किस में लिया जाएगा 6 बजे वाला, तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाई थी बात कि 5 से 6 के बीच में जो समय अंतराल होगा वो 5:01 से लेकर 6 बजे तक होगा। तो 6 बजे वाला समय इसमें लिया जाएगा और 6 से 7 के बीच में नहीं लिया जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि 6 से 7 के बीच में अतिव्यापन नहीं होता है, 5 से 6 के बीच में 1 बार होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 से 7 के बीच में 6 बजे कॉमन होता है, तो 1 बार ही अतिव्यापन होता है।
सॉरी 180 डिग्री मिलता है। तो अगर एक एक बार मिल रहा है और 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री मिलेगा? 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री मिलेगा, तो 24 घंटे में यानी इन अ डे, प्रतिदिन 22 बार मिलेगा। ठीक है, और कहां नहीं मिलेगा? 6 से 7 के बीच में आपको 180 डिग्री देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब इसी के अंदर कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक तो सिंपल क्वेश्चन, तो वो बनेगा क्या कि 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। मॉडरेट लेवल का होगा तो क्या बनेगा? क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा 2 से 7 के बीच में कितनी बार 180 डिग्री मिलेगा। तो 2 से 7 के बीच में कितनी बार 180 डिग्री मिलेगा, तो आप समझ सकते हो कि 2 से 7 के बीच में यहां सब जगह एक एक बार मिलेगा, परंतु ये जो 5 से 7 वाला रीजन है, यहां पर आपको 2 घंटे में एक ही बार मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 2 से 7 बोला है, तो ये 1 2 3 और ये कितना होगा, इसका केवल एक ही होगा, तो केवल आपको 4 बार देखने को मिलेगा। अब ट्रिक क्या है? सिंपल सी है कि अगर आपको देखना है कि 7 से 2 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में अंतराल कितना है? 5 घंटे का। बस अब ये देख लीजिए कि क्या वो समय आ रहा है जिस जगह वहां पर कॉमन रीजन होता है, तो 6 बजे वाला समय इसके बीच में आ रहा है, तो आपको क्या करना है? एक माइनस करना है, तो 4। अगर यही समय ऐसे होता 7 से लेकर 1 के बीच में कितनी बार मिलेगा, तो 7 से 12 कितने हो गए? 7 से 12 आपके 5 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, और बाकी 1 घंटा ये हो गया, तो कितने हो गए? 6। और 6 घंटे में क्या कहीं भी ये कॉमन वाला टाइम आ रहा है क्या? 6 बजे वाला नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 6। देख सकते हो ये 7, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये कितना? 6। इसका 6 बार आपको 180 डिग्री मिलेगा, इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि घड़ी के अंदर मिनट हैंड और आवर हैंड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। तो ये भी समझना जरूरी है कि ये जो 180 डिग्री वाला फिनोमेना है, ये जो घटना है, ये घटना एक निश्चित समय अंतराल यानी कि कांस्टेंट टाइम इंटरवल के अंदर अकर करेगी यानी मिलेगी। तो यहां पर ये बोल सकता हूं कि 180 डिग्री वाली जो घटना है वो एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद में बार बार क्या करेगी? घड़ी के अंदर मिलेगी। तो वो देखते हैं कि वो समय अंतराल कितना होगा। चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, अब देखते हैं कि 12 घंटे में बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन होगा जैसा 0 डिग्री के लिए था। 12 घंटे में 11 बार आपको 180 डिग्री देखने को मिला था। 12 घंटे को अगर आप मिनट में लिखना चाहो तो मिनट में कैसे लिख सकते हो? 60 मिनट से गुणा करके 720 मिनट, यानी 720 मिनट में 11 बार आपको क्या मिल रहा था? 180 डिग्री मिल रहा था। 720 मिनट में 11 बार अगर 180 डिग्री मिल रहा था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक 180 डिग्री से दूसरे 180 डिग्री के बीच में समय अंतराल, एक 180 डिग्री से दूसरे 180 डिग्री के बीच समय अंतराल, टाइम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव 180 डिग्रीज, यानी कि 2 लगातार जो है 180 डिग्री उनके बीच में समय अंतराल कितना होगा? तो सिंपल सी बात, 720/11 सॉल्व करेंगे, 65 सही 5/11 मिनट। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही समय आ रहा है जो वहां पर आ रहा था। मतलब हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद में आपको 180 डिग्री देखने को मिलेगा। यानी कि अगर 6 बजे 180 डिग्री मिलता है तो इसके 65 से ही 5/11 मिनट बाद में, 65 से ही 5/11 मिनट को मैंने समझाया था कि इसको आप तोड़ेंगे तो 60 मिनट प्लस 5 से 5/11 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 7:05 सही 5/11 मिनट पर आपको दूसरा 180 डिग्री मिल जाएगा। और आगे बढ़ोगे तो वही 65 सही 5/11 मिनट पर, यानी कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर फिर से 180 डिग्री मिल जाएगा। और यही क्रम आगे चलता जाएगा। यही कारण है कि 180 डिग्री के फॉर्मूले को जो आप रटते हो उसमें आपको ये 65 से ही 5/11 मिनट जो आप निकालते हैं ना कि 7 से 8 के बीच में कितनी बजे आपको 180 डिग्री मिलेगा, तो उसके फॉर्मूले में ये 65 से ही 5/11 मिनट का अब आपको रोल समझ में आ गया होगा कि इसका रोल क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने एक 0 डिग्री के लिए पढ़ा था वही क्वेश्चन मैं आपको 180 डिग्री के लिए भी दे रहा हूँ कि अगर घड़ी की सुइयां प्रत्येक
64 मिनट में 180 डिग्री बनाए। क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन आपको पहले ही मैं इसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं, बस लैंग्वेज आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेज किस तरह से चेंज होगी। कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक 64 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाए। 64 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनाए तो घड़ी कितना मिनट प्रतिदिन, घड़ी प्रतिदिन कितना मिनट आगे या पीछे होगी। इसका आंसर वही होगा जो उस 0 डिग्री वाले का था, क्योंकि वहां पर भी 65 से ही 5/11 मिनट में हो रहा था और वो चीज़ 64 मिनट में अगर हुई थी तो कितना गेन हुआ था 16/11 मिनट का। 64 मिनट में 16/11 तो 60 मिनट में 15/11 और 60 मिनट में 15/11 तो आपने 24 घंटे में निकाला था 32 से 8/11 मिनट। सेम वही इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा उद्देश्य था इसको क्वेश्चन को लिखने का कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो आज हमने दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की बात करी, साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी समझाया कि 180 डिग्री में कितनी बार मिलता है, किस जगह नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो बात होगी वो होगी 90 डिग्री के रिगार्डिंग। ठीक है, और 90 डिग्री के रिगार्डिंग जब बात हो जाएगी तो ये भी हम टाइप 1 क्वेश्चंस के अंदर ही बात कर रहे हैं। इसी टाइप 1 क्वेश्चंस में मैंने आपको एक क्वेश्चंस थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया था, वो था ये एरर वाला। ठीक है, ये एरर वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये इसी से लिंक था, मैंने इसलिए इसको यहाँ पर करवा दिया है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के बीच में, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।